सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आप बताएं कि जो भंडारे चल रहे हैं बालाजी के, तो श्री रामचंद्र जी के जो है भंडारे ज़्यादा होते हैं इस समय, कि या तो बालाजी के होते हैं? देखिए, तो हमेशा की बात इस बताइए। समय क्या हमेशा का जो है कि भंडारे बालाजी महाराज के ज़्यादा होते हैं, और श्री रामचंद्र जी के भगवान के क्यों नहीं बहुत होते? कम होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? अब मेरे राम जी से कहना, हनुमान जी मेरे राम जी से कहना कि मेरा जय श्री राम। हाँ इसलिए बालाजी का ज़्यादा होता है भंडारा, हाँ, और इसके बाद फिर जो है रामचंद्र जी का कम होता है भंडारा। महोदय जी, संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये जाएंगे बालाजी के ही भंडारे ज़्यादा होते हैं हाँ, और राम जी के होते हैं वो कम होते हैं। कहीं कम ही होते हैं। महोदय जी, आप इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बालाजी के ज़्यादा। महोदय जी, आप क्रांति उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आज काफ़ी भंडारे थे, तो भंडारे के उपलक्ष्य में आप पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया प्रभारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे प्रभु राम के सेवक श्री बालाजी महाराज के भंडारों के उपलक्ष्य में बात रखी। भंडारा एक वह चीज़ है, प्रसाद के तौर पे हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं। पहले गुड़ और गेहूँ को भुना के, मतलब गुड़ लपेट के, और उसको गुड़धनिया बोला जाता था, वो वितरण किया करते थे। बतासे वितरण किया करते थे, लड्डू वितरण किया करते थे। आज बालाजी की असीम कृपा से हमारे सभी व्यापारियों और ग्राम समाज के और क्षेत्र के, भारत के सभी व्यक्तियों की सोच बड़ी हुई, सनातनी हुए, और गली गली पूड़ी सब्जी हलवा आइसक्रीम कढ़ी चावल छोला चावल इत्यादि प्रकार का भंडारा होता है। और कहावत कही गई है, जितने भंडारे हमारे प्रभु राम के नहीं होते हैं, उतने भंडारे हमारे प्रभु हनुमान के होते हैं। सर, क्या कारण है? देखिए, कारण नहीं, ये कुछ सेवक। लोग कहते हैं कि तो बराबर जो है रामचंद्र के भंडारे होते हैं, हनुमान जी के उतने नहीं होते हैं। नहीं, रामनवमी को होते हैं, ऐसा नहीं है। रामनवमी के राम के भंडारे होते हैं। तो साल के 12 मास होते हैं। साल के 12 मास का मतलब है कि वो किसी मंदिर या ट्रस्ट की स्थानों पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। मगर इस समय थोड़ा सा गैस की किल्लत होने के कारण भंडारे कई मंदिरों में कमज़ोर हुए हैं। और चाहे मथुरा हो, चाहे वैष्णो देवी हो, या जो भी अपना बड़े ट्रस्ट हैं, वहाँ भंडारे कम हुए हैं। और भंडारों का जो आयोजन का कार्यक्रम है, बराबर की प्रक्रिया तो नहीं चल रही इस समय कहीं भी। नहीं, सबसे ज़्यादा भंडारे अपने क्षेत्र में किसका देखा? देखिए, हमारे क्षेत्र से लेकर हमारे भारत में और सबसे ज़्यादा तो बालाजी महाराज हनुमान जी के ही भंडारे होते हैं। वो भी जेठ के महीने में बड़े मंगल को माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भंडारे हनुमान जी के होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र के भंडारे ज़्यादा होते हैं, 12 मास चलते हैं। नहीं, इतने ज़्यादा नहीं, मगर मंदिर में होते हैं, मंदिरों में होते हैं। और जो सामाजिक है, यहाँ जैसे रामनवमी हुई उनकी, उस समय होते हैं। यहाँ भी बाज़ारों में भी होते हैं, गांव समाज में होते हैं, मंदिरों पर होते हैं। और बाज़ार और इसमें सबसे ज़्यादा बालाजी महाराज के ही भंडारे होते हैं। लगातार करने का कार्य किया। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज इसको हिंदू, मुस्लिम और सभी वर्ग के लोग हर मंगलवार के देश माह के पवित्र महीने में मनाते हैं। और इससे एक आस्था का और भावना का जो है एक संगम लोगों में मैसेज जाता है। और इससे भूखे को अन्न और प्यासे को पानी मिलने का भी कार्य होता है। और इस महीने में अगर प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को पानी मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए आज विष्णु भाई और सभी उपस्थित
वरिष्ठ गणमान्य लोगों को सबके सहयोग से जो कार्य हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। महोदय जी एक बात पूछना चाहता हूँ महोदय जी, जो राम जो भगवान है उनके भंडारे कम होते हैं, हनुमान जी के भंडारे ज़्यादा क्यों होते हैं? राम जी का जब समय आता है राम जी का होता है, हनुमान जी का ये 1.5 महीना हनुमान जी का है, जी। हनुमान जी के होते हैं, राम के तो 12 महीने होते हैं। तो जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ तो राम रहेंगे नहीं, तो जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी रहेंगे। जय श्री राम। आज भंडारे में आप उपस्थित हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे और सनातन धर्म को लेकर, सभी धर्म को लेकर एक नया मैसेज क्या देंगे? मैं संकरेशन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ सरोजनगढ़ विधानसभा से, और आज भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अभिन्न सहयोगी भाई जीतू जी के द्वारा ये विगत कई वर्षों से जेठ माह में जब आखिरी मंगलवार होता है तो भाई जीतू के द्वारा निरंतर ये भंडारे का आयोजन और कई बार हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसके लिए इनकी पूरी टीम को, सारे साथियों को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों जगह कार्यकर्ताओं ने आज क्योंकि जेठ मास का अंतिम मंगलवार बाबा बजरंग जी का है, इस अवसर पे पूरे क्षेत्र में भंडारे ही भंडारे कराए जा रहे हैं और इससे एक समाज में अच्छा संदेश जाता है, आपसी भाईचारा का संदेशा होता है। इसके लिए हम उनकी पूरी टीम को, समस्त साथियों को और माँ हमारी पार्षद इस वार्ड की पिताजी बैठी हैं, उनका भी सहयोग रहता है, सबको धन्यवाद देता हूँ। सरोजिनी नगर क्षेत्र की जनता को नया क्या मैसेज देंगे? आज आखिरी भंडारा इसको लेकर 27 का चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या नया एक मैसेज? भंडारे से चुनाव से कोई मतलब नहीं है। भंडारा ये हमारे लोगों की सनातन धर्म की परंपरा रही है। भंडारा अलग चीज़ है, चुनाव अलग चीज़ है। ये कि कई वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और ये भंडारा आज जो शुरू हुआ है कै बजे से कै बजे तक रहेगा और इस भंडारे का उद्देश्य क्या है और नया समाज में क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा नाम तेज कुमार जोशी है। मैं श्रीनगर पार्टी में लगभग 45 साल से खाना बना रहा हूँ और इस भंडारे में लगभग 19 साल से भंडारा हो रहा है। मैं सक्रिय रूप से 6 साल से इस भंडारे में लगा हुआ हूँ मित्रों के साथ में। इसमें मेरा ये जो रहता है मित्रों का रहता है, हमारे वरिष्ठ जन आकर के आशीर्वाद देते हैं। इस भंडारे का करने का एक उद्देश्य है कि सब लोग को आपस में जोड़ना और धर्म के प्रचार से हम लोग रहना। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी समाज कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में एक एकता की भावना हो रही है, भाईचारा हो रही है, इसी प्रकार का भंडारा हो रहा है। और बालाजी का आशीर्वाद से हम सभी करने में सक्षम हैं। हम सब भाइयों का सहयोग है, तभी हो पा रहा है। अकेले हम का भंडारा नहीं। और क्या नया मैसेज देंगे समाज के लिए, सनातन धर्म को लिए क्या नया मैसेज देंगे? आपस में जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर करके एक संगठन में रह करके कार्य करना, जिससे हमारा पार्टी लेवल व्यक्तिगत स्ट्रांग रहे, जिससे समाज में हम सम्मान कर सकें, लोगों के दुख सुख में सहयोग कर सकें। तो हमारा पर्सनल मेरा व्यक्तिगत जब से मैं एजुकेशन फील्ड छोड़ा हूँ 2020 में, आपको बता दूँ मैं एजुकेशन फील्ड छोड़ा, जब मैं कल खत्म हुआ टोटल मैं समाज सेवा में लगा।